जहाँ से इसके कनेक्शन होती हैं, तारें निकलती हैं, ये हमारे 3 फेज मोटर है। इसके साथ कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। कैपेसिटर आपके एसी में बड़ा इस्तेमाल है ना, एसी में इस्तेमाल आपकी जो आउटडोर होती है या कंप्रेसर के साथ कैपेसिटर इस्तेमाल पता है ना उनका। तो इसी तरह मोटर सिंगल फेज होते हैं, उनका साथ कैपेसिटर इस्तेमाल होता है, इसलिए ये जिसके साथ कैपेसिटर लगा होगा वो आपकी सिंगल फेज होगी, ठीक है। बगैर आपने उसको पढ़े, इसकी एक नेम प्लेट होती है, उस पर लिखा होता है सारा कुछ सिंगल फेज या 3 फेज, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका कैपेसिटर और सिंगल फेज ही, इसकी सबसे बड़ी निशानी, ठीक। दूसरा सिंगल फेज मोटर की आपने देखा होगा कि 3 तारें बाहर आ रही होती है मोटर की, पता इसके बारे में। सिंगल फेज मोटर के अंदर 2 वाइंडिंग होती है, एक होती है रनिंग वाइंडिंग और एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब दोनों में 2-2 सिरे होते हैं। आप अगर देखा जाए कि 4 सिरे बनते हैं ऐसे ही, लेकिन मोटर से आपने देखा होगा 3 तारें बाहर आती हैं, 4 तारें बाहर नहीं आती। कई क्या होता है कि मोटर में 4 तारें बाहर आ जाती हैं, एक से होता है कि 3 तारें होती हैं। उसमें क्या करते हैं कि एक रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों को आपस में जोड़ लगा के कि एक तार आगे बाहर आ जाती है और ये 2 तारें ये होती है, इसलिए हमें 3 तारें बाहर आ जाती है। अब इन तारों में हमने क्या करना होता है, कैपेसिटर भी लगाना होता है। कैपेसिटर रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के दरमियान है, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के दरमियान में, मतलब इस वाइंडिंग और इस वाइंडिंग के दरमियान रहते हैं, और जो कॉमन पॉइंट होता है इसको हम डायरेक्ट सप्लाई साइड होते हैं, मतलब न्यूट्रल लेनी या फेज इन, और किसी एक साइड पर हमने क्या देना, कैपेसिटर की सप्लाई की तार लगानी होती है, सप्लाई के साथ कैपेसिटर को भी हमने सप्लाई देनी होती है। अब अगर कैसे पता चलेगा कि तार में ये सप्लाई की, अच्छा अक्सर होता है कि मोटर की गर्दिश तब्दील करने के लिए सिंगल फेज, जैसे मोटर आपको चाहिए इस तरह कैपेसिटर लगाया, मोटर क्लॉकवाइज घूमना शुरू होगी, लेकिन आपको चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, उनके गर्दिश उल्ट होगी, तो फिर क्या करेंगे, तो जो आपने कैपेसिटर के साथ सप्लाई की तार लगाई है उसको उतारेंगे और कैपेसिटर की दूसरी साइड पर लगा देंगे, मोटर की गर्दिश तब्दील होती है, पता है सर। अगर मोटर की गर्दिश तब्दील करनी पड़े, फर्ज करें पंखा आपका उल्टा घूमना शुरू हो गया, आपने कैपेसिटर चेंज किया, पंखा उल्टा घूमना शुरू हो गया, तो आपने इसकी जब चक्कर सीधे करनी है, सीधा घुमाना है, तो क्या करना है, जो सप्लाई की तार कैपेसिटर के साथ लगी है, एक साइड पे लगी है, उसकी जगह बदल के कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट के साथ लगा, उसकी गर्दिश तब्दील हो जाएगी, ठीक है। कैपेसिटर 2 पॉइंट के दरमियान लगना है, रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान, और 2 सीरीज के कॉमन होकर तार बाहर आ जाएगी, और फिर हम उसको अपनी 220 वोल्ट या 200 वोल्ट उसको सप्लाई पास करेंगे, तो आपकी मोटर चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कंप्रेसर में भी ये भी इस तरह होगा, वो सिंगल फेज है, वो भी एक मोटर ही है, उसके साथ भी आपके कनेक्शन से ना होंगे, नहीं समझ नहीं कोई सवाल। हर वाइंडिंग का एक एक सिरा आपने क्या करना है, आपस में कॉमन कर देना है, और जो बाकी 3 सिरे होंगे इनको हमने सप्लाई फराहम करनी है, 2000 सप्लाई डायरेक्ट सप्लाई दे नहीं 3 फेज नहीं लगेगा, नहीं 3 फेज सप्लाई कर चलाओ उनका नीचे ब्रेक लगा उसको ऊपर कर ये देखिए रोशन हो गया, ठीक है। हमारे पास न्यूट्रल नहीं, लेकिन स्टार कनेक्शन शुरू में हम न्यूट्रल पॉइंट हासिल कर सकते हैं, जो कॉमन पॉइंट होगा वो हमारा एज ए न्यूट्रल काम करेगा, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल बाहर निकलती है ना, वो स्टार कनेक्शन कैसे निकलती है न्यूट्रल बाहर, ये बड़ा सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में कि ट्रांसफार्मर के इनपुट पर 3 तारें होती हैं, आउटपुट से ऊपर 4 तारें कैसे आती हैं, वहाँ पे स्टार कनेक्शन होती है, इसलिए स्टार पॉइंट जो हमारा कॉमन पॉइंट से हासिल होता है। बंद कर दो तो अब अच्छा, अब इसे डेल्टा में हमें डायरेक्ट चलाना है मोटर को, अब हम इसको डायरेक्ट डेल्टा में चलाएंगे। डेल्टा में चलाने के लिए इनको भी हम फेज के साथ लगाना पड़ेगा, ये जो 3 तारें कॉमन की है ना, इनको भी और देना। मोटर जब चलेगी ना ये उछलेगी, इसका टार्क ज़्यादा होगा, प्लस है हमें सामने है ना, समझते
डेल्टा की सूरत में न्यूटन हम हासिल नहीं होती, ठीक है। चलो चलो अब देखना ये उभरे हुई थोड़ी सी बातें हिली है मोटर, स्टार में ये हरकत नहीं हुई थी। अब ये इसको हर वाइंडिंग को 440 वोल्ट मिल रही है, ठीक है। हर वाइंडिंग को कितने वोल्ट 440 या 415 वोल्ट मिल रहे हैं। ये डेल्टा में जा रही है, डायरेक्ट डेल्टा में बंद कर दें। अच्छा एक और चीज़ आपको बतानी है, जब भी आपने कनेक्शन करनी है ना बता दें, सी टेस्ट टाइम अच्छा एक चीज़ जो सबसे अहम आपने करनी है वो जरा देख लें, चलाओ ज़रा। जब भी आपने मोटर के कनेक्शन करने हो ना, जैसे ये है ना, जैसे ये ऊपर नीचे बराबर तारे, यहाँ पे आपका ऊपर नीचे आपका टेस्ट टाइम रोशन नहीं होना चाहिए। आमने सामने एक वाइंडिंग की तारे नहीं लगानी, ऊपर नीचे एक वाइंडिंग की तारे नहीं लगानी, मुखालिफ साइड पे होनी चाहिए, ठीक है। उसकी वजह क्या मैं आपको बताता हूँ ज़रा, ठीक है। इसी तरह ये दो तारे आमने सामने, यहाँ पे भी आपका बल्ब रोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरी तारे यहाँ पे भी आपका आमने सामने बल्ब रोशन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका तल्लक, इसको पकड़, अब इसका तल्लक मुखालिफ साइड पे होना चाहिए, ठीक है। देखो वो दूसरी साइड पे लगी हुई है, मुखालिफ साइड पे, ठीक है। अब इसका तल्लक भी मुखालिफ साइड पे होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह तीनों वाइंडिंग आमने सामने आपने जो तार लंब रोशन हो आमने सामने नहीं लगानी। इसकी वजह क्या बता रहा हूँ, देखिए समझ आ गई। स्टार में कैसे चलानी है, डेल्टा में अगर आपने स्टार में चलानी है 3 कॉमन कर देनी है और 3 को सप्लाई दे देनी है। अगर डेल्टा में चलानी है तो हर दोनों को पकड़ के इसको एक फेज दे देना है, ठीक है। एक फेज से दे देना है, एक फेज इन दो धातु के दे देना है, एक फेज इनको दे देना है, तो आपकी हर वाइंडिंग पे क्या होगा, वो डेल्टा में चलेगा। स्टार की सूरत में न्यूट्रल हासिल हो सकती है, डेल्टा की सूरत में नहीं हो सकती, न्यूट्रल नहीं। चलो बैठो जरा। अब देखिए मोटर मेरे पास सिर्फ न्यूट्रल नहीं है, तीनों फेज है। एक तार मैंने इसके साथ लगानी है और एक तार इसके ऊपर और एक किसी एक फेज के ऊपर लगाई, फ्यूज है किसको तार ये सिंगल फेज थ्री फेज और तार के दिए जाते हैं। जी हमदा बताएं इसके बारे में। 3 फेज मोटर है ये, हाँ जी। इसका क्या फंक्शन है, स्टार और डेल्टा पे चलती है, ठीक है। आपको समझ आ रही है? हाँ जी मनीष बताएं इसके बारे में। आपको समझ आ गई है, हम काम कर सकते हैं वहाँ, बताइए आप। इसकी मुझे काफ़ी हद तक समझ आ गई है, मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। चलें ठीक है। हाँ जी सुफियान जी क्या बनाया आपने, इसका क्या काम है? इसकी समझ आ गई आपको सारी, आप दोबारा बना सकते हो।